जब किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो तो वो डिफाइन नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर क्या है? इसको समझने के लिए एक सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट से चलेंगे, फिर उससे पता चलेगा कि 0 से डिवाइड करने पे चीज़ को डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्या कारण है? हमने बचपन में कई बार पढ़ा है, मगर हमें इसका रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम, जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। मान लीजिए एक चीज़ है A, वो इक्वल है B के। A इज ए नंबर एंड B इज अनदर नंबर, और कह सकते हैं जब दो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, हमने कहा है दोनों इक्वल हैं। अब मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है कि हम दोनों साइड पे A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? A इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड A इंटू बी इज AP। दोनों साइड पे सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है मैथ में। फिर दोनों साइड में से b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये भी मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दूसरी साइड पे ab माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक दो हमने सिंबल लिए a एंड b, उनको कहा इक्वल है, मैथमेटिक्स अलाउ करता है। फिर हमने दोनों साइड पे a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चीज को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड पे, वो भी ठीक है। फिर हमने b स्क्वायर को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया, ये भी ठीक है। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? a माइनस b इंटू a प्लस b, और दूसरी साइड पे हम b को जब कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? a माइनस b, क्योंकि b बाहर, यहां पे a बचेगा और यहां से b बाहर, तो एक b बचेगा। तो यहां तक भी सारा कुछ ठीक है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अंदर चल रहा है। अब अगर हम दोनों साइड से a माइनस b से डिवाइड कर दें, a माइनस b से, तो ये भी मैथमेटिक्स अलाउ करता है, क्योंकि हम इक्वल अमाउंट ऑफ चीज से डिवाइड कर सकते हैं। सो a माइनस b से a माइनस b कट गया, तो क्या बचा? a प्लस b इज इक्वल्स टू b। अब a प्लस b में अगर ऊपर ध्यान से देखें तो a b के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं a को b के इक्वल, तो क्या आ जाएगा? b प्लस b इज इक्वल्स टू b। a को b पुट कर दिया, तो 2b किसके इक्वल आ गया? b के। अब दोनों साइड b से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 इज इक्वल्स टू 1, और जो कि पॉसिबल नहीं है। मगर हमने सारे स्टेप ठीक किए हैं, इसमें एक ही स्टेप ऐसा है जो गलत हुआ है, और उसी वजह से आपको पता चलेगा कि किसी चीज को 0 से डिफाइन करने पे वो क्यों अनडिफाइंड रहती है। एक स्टेप है, वो स्टेप कौन सा है? हमने जो a से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, बिल्कुल ठीक है। हमने दोनों साइड में से b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, वो भी ठीक है। मगर जो ये वाला स्टेप किया मैंने कि a माइनस b से डिवाइड करो, अब a माइनस b क्या है? a माइनस b इज 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए a और b इक्वल है, अगर मैं b को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो a माइनस b इज 0, और 0 पे डिवाइड करने पे जो मेरे पास रिजल्ट आया वो आया कि दो जो नंबर है वो 1 के इक्वल है। तो 0 से डिवाइड करने पे चीजें अब्सर्ड आती हैं, मतलब ऐसे ही आ जाते हैं आंसर जो मैथमेटिक्स में होते ही नहीं है कि 2 1 के इक्वल है, 3 1 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, मगर ऐसा नहीं होता। मगर ऐसा हुआ है, वो किसके कारण हुआ? जब हमने चीज को 0 से डिवाइड किया। ये वाले स्टेप से गड़बड़ होनी शुरू हुई, क्योंकि हमने कहा a माइनस b से डिवाइड करो एंड a माइनस b इज 0। सो इसलिए रिजल्ट हमारे पास वो आते हैं जो डिफाइंड ही नहीं होते मैथमेटिक्स में, जब हमारी दुनिया में जब हम चीजों को 0 से डिफाइन करते हैं। तो दिस इज द रीजन कि हम 0 से चीजों को डिवाइड करके डिफाइन नहीं कर सकते। दैट्स इट।